अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आपके घर वाले जो हैं वो भी सेहत सलामत होंगे। तो 11th क्लास के लिए आज का टॉपिक जो है डेट इज द मियासिस। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे मोड्स ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है उसमें कितने मोड्स पाए जाते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था नंबर 1 माइटोसिस, नंबर 2 जो था हमने पढ़ा था माइटोसिस के बारे में, और नंबर 3 जो है आज डेट इज नोन एज द मियासिस। ठीक, तो मियासिस के बारे में हम देखते हैं। मियासिस जो है इसमें कैसे सेल जो होते हैं वो हम देखते हैं। पेरेंट सेल जो है वो हम देखते हैं वो डिवाइड होती है। ठीक, तो हम देखते हैं मियासिस जो होती है, पहले हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी। ठीक, तो मियासिस जो है डेट वाज फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय, मियासिस जो है डेट वाज फर्स्ट predicted by August 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 Weismann 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 in 1887। ठीक, तो मियासिस जो है वो हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी जो है फर्स्ट डेट वाज प्रेडिक्टेड बाय द अगस्ट वीजमैन। ठीक, साइंटिस्ट जो है उसका नाम था अगस्ट वीजमैन। ठीक, 1887 में इसने देखा कि कुछ सेल जो होते हैं उनमें उसने देखा कि वहां पे होती है मियासिस उनमें होती है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं उसके बाद और एक साइंटिस्ट आ गया, उसका नाम था एडवर्ड EDOUARD एडवर्ड वैन BENDEN बेंडेन। ठीक, तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट आ गया, उसका नाम था एडवर्ड वैन बेंडेन उसका नाम था। ठीक, तो ये वाला साइंटिस्ट जो है इसने ये कहा कि मियासिस जो है इसने इसका और एक नाम भी दिया, डेट्स आल्सो नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन इसने इसका नाम रखा रिडक्शनल डिवीजन। ठीक, रिडक्शनल डिवीजन जो है इसने इसका नाम रखा इन 1887 में ही। ठीक, 1887 में। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये जो है मियासिस जो है फर्स्ट डेट वाज प्रेडिक्टेड बाय द अगस्ट वीजमैन ने इसको पहले प्रेडिक्ट किया। ठीक, 1887 में। ठीक, उसके बाद और एक साइंटिस्ट आ गया, उसका नाम था एडवर्ड वैन बेंडेन। तो इसने भी 1887 में ये कहा कि मियासिस जो है डेट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो रिड्यूस होता है, वो 1/2 हो जाता है। सो इट इज आल्सो नोन एज, इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं ये वाली टर्म जो है, टर्म मियासिस जो है डेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म मियासिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फार्मर FARMER फार्मर एंड मूरी MOORE फार्मर एंड मूरी इन 1905। ठीक, तो ये वाली टर्म जो है डेट टर्म मियासिस जो है डेट वाज इंट्रोड्यूस्ड और डेट वाज कॉइन्ड बाय द फार्मर एंड मूरी इन 1905। ठीक, तो 1905 में फार्मर एंड मूरी जो है उसने ये वाली टर्म जो है डेट मियासिस जो है इस वाली टर्म जो है इसको कॉइन किया या इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसकी ओकरेंस जो होती है, ओकरेंस डेट में मियासिस जो होती है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, किन सेल्स में हम देखते हैं मियासिस होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस जो होती है डेट ओकर इन ऑल काइंड्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। जो भी हम देखते हैं, जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें हम देखते हैं वेल डिफाइंड जो होता है वहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, तो वहाँ पे उन यूकैरियोटिक सेल्स में हम देखते हैं उनमें माइटोसिस होती है। ठीक, और अगर हम मियासिस की बात करते हैं, ठीक, तो मियासिस जो होती है डेट इज confined to certain cells and takes place at a particular time। ठीक, तो हम देखते हैं कि मियासिस जो होती है
पहले माइटोसिस, ठीक। तो माइटोसिस जो होती है वो हम देखते हैं हर कोई यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं उसमें माइटोसिस होती है, लेकिन हम देखते हैं मियासिस जो होती है डेट इज कन्फाइंड टू द सर्टेन सेल्स। वो हम देखते हैं वो कुछ पर्टिकुलर सेल्स जो होते हैं, ठीक, सर्टेन सेल्स जो होती हैं उनमें हम देखते हैं उनमें मियासिस होती है। और इसी तरीके से हम देखते हैं मियासिस जो होती है वो हम देखते हैं डेट टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। वो हम देखते हैं वो एक खास वक्त में हम देखते हैं मियासिस जो है वो होती है, ठीक। तो मियासिस जो होते हैं जनरली हम देखते हैं मियासिस जो होती है डेट टेक्स प्लेस इन द सेक्स सेल्स ऑफ द बॉडी, सेक्स सेल्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी में हम देखते हैं सेक्स सेल्स ऑफ द बॉडी, डेट में जो भी हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेक्स सेल्स पाए जाते हैं उन सेक्स सेल्स में हम देखते हैं वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे मियासिस होती है, ठीक। जैसे हमने इससे पहले भी बताया था कि माइटोसिस जो होती है वो हम देखते हैं वो कहाँ पे होती है, वो होती है सोमैटिक सेल्स में, ठीक। सोमैटिक सेल्स जो होती है बॉडी सेल्स जो होती है अदर देन सेक्स सेल्स जो होती है हमारी बॉडी में, दोज आर नोन एज सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में हम देखते हैं वहाँ पे माइटोसिस होती है। और सेक्स सेल्स जो होती हैं तो सेक्स सेल्स के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे मियासिस होती है, ठीक। तो मियासिस जो होती है डेट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, मियासिस प्रोड्यूसेस gametes, GAMETS, gametes in the animal। जो हम देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनमें हम देखते हैं मेल्स होते हैं फीमेल्स होते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं मेल गेमेट जो होते हैं और इसी तरह से हम देखते हैं फीमेल गेमेट जो होते हैं मियासिस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं कि मियासिस जो होती है डेट फार्मर्स आल्सो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, फार्मर्स asexual reproductive bodies। तो हम देखते हैं जो asexual reproduction होती है वो हेल्प कर लेती है टू फॉर्म द asexual reproductive bodies, ठीक, डेट इज द स्पोर्स। जैसे हम देखते हैं स्पोर्स, SPORES स्पोर्स। तो स्पोर्स जो होते हैं जो हम देखते हैं ये जो होते हैं फंजे जो होते हैं, ठीक। तो फंजे जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पोर्स, ठीक। तो स्पोर्स जो होते हैं दे आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो वो हम देखते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। और ये वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो होते हैं दे आर फॉर्मड बाय द प्रोसेस ऑफ द मियासिस, ठीक। तो ये हम देखते हैं ये मियासिस के जरिए होती है, ठीक। तो ये हम देखते हैं ये ओकरेंस होती है डेट मीन्स सिंपली हम ये याद रखेंगे कि मियासिस जो होती है डेट टेक्स प्लेस इन द सेक्स सेल्स ऑफ द बॉडी। जो भी हमारी बॉडी में सेक्स सेल्स होती हैं उनमें हम देखते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें मियासिस होती है। इसी तरह से हम देखते हैं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में हम देखते हैं कितनी देर तक हम देखते हैं मियासिस जो है वो सेल्स के अंदर होती है, ठीक। तो मियासिस जो होती है डेट टेक्स डेज टू कंप्लीट। तो मियासिस जो होती है मियासिस टेक्स days, DAYS, days to complete। तो हम देखते हैं मियासिस जो होते हैं इसमें सिर्फ दिन लगते हैं, ठीक, इंस्टेड ऑफ द आवर्स और मिनट्स टेकन बाय द माइटोसिस। तो माइटोसिस हमने पहले उसमें ड्यूरेशन उसमें हमने लिखा था उसमें आवर्स लगते हैं उसमें मिनट्स लगते हैं, ठीक। लेकिन हम देखते हैं मियासिस जो होती है इसमें हम देखते हैं इसमें डेज लगते हैं और डेज लगने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे हम देखते हैं मियासिस जो होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं वो वाली सेल जिनमें हम देखते हैं जिनमें मियासिस होती है दोज आर नोन एज, उनको मियोसाइट्स कहा जाता है, ठीक। तो हम आप लिख सकते हो द सेल्स इन विच मियासिस MEIOSIS मियासिस टेक्स प्लेस, दो सेल्स आर नोन एज मियोसाइट्स, ठीक। उनको मियोसाइट्स कहते हैं MEIOCYTES, ठीक। तो वो वाली सेल्स जिन्हें हम देखते हैं जिनमें मियासिस होती हैं दो सेल्स आर नोन एज, उनको मियोसाइट्स कहा जाता है। तो मियोसाइट्स आर दो सेल्स इन विच मियासिस टेक्स प्लेस। जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे मियासिस होती है उन सेल्स में, जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे मियासिस होती है उन सेल्स को कहा जाता है मियोसाइट्स, उनको कहा जाता है। तो हम देखते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मियोसाइट्स, 3 टाइप्स ऑफ मियोसाइट्स। तो मियोसाइट्स जो होती हैं ये जो होती हैं सेक्स सेल जो होते हैं इनमें हम देखते हैं इनमें 3 टाइप्स पाए जाते हैं। नंबर 1 जो होता है डेटा नोन एज oocytes। नंबर 1 जो होता है दोज आर नोन एज, उनको oocytes कहा जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर सेकंड जो है दोज आर नोन एज, उनको कहते हैं स्पर्मेटोसाइट्स।
SPERMATOCYT स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं नंबर थर्ड जो है दोज आर नोन एज, उनको कहते हैं स्पोरोसाइट, SPO स्पोरोसाइटस CYTES स्पोरोसाइट्स, ठीक। तो ये हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ मियोसाइट्स पाए जाते हैं। सेकंड सेल नंबर 1 दोज आर नोन एज oocytes उनको कहते हैं, ठीक। नंबर सेकंड जो है दोज आर नोन एज स्पर्मेटोसाइट्स, और नंबर थर्ड जो है दोज आर नोन एज उनको स्पोरोसाइट्स कहा जाता है, ठीक। तो oocytes जो होते हैं दे गिव राइज टू द फीमेल गैमेट, oocytes जो होते हैं दे गिव राइज टू द फीमेल गैमेट्स। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं डेट इज एग और ओवा जो होता है, ठीक। तो वो वाले सेल जो एग और ओवा जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको राइज करते हैं, दो सेल्स आर नोन एज, उनको oocytes कहा जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर सेकंड दोज आर नोन एज स्पर्मेटोसाइट्स। तो स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं दे फॉर्म द मेल गैमेट्स, तो ये वाले सेल जो होते हैं स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं दे फॉर्म द मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट जो होते हैं दोज आर नोन एज स्पर्म। तो जिन सेल्स में हम देखते हैं स्पर्म्स बन जाते हैं दोज आर नोन एज, उनको कहा जाता है स्पर्मेटोसाइट्स, उनको कहा जाता है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं स्पोरोसाइट्स, ठीक। तो स्पोरोसाइट जो होते हैं दे प्रोड्यूस स्पेशल सेल्स कॉल्ड दो सेल्स आर नोन एज स्पोर्स, SPORES स्पोर्स, ठीक। तो हम देखते हैं ये जो होते हैं स्पोरोसाइट जो होते हैं ये हम देखते हैं ये स्पेशल हम देखते हैं स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक। सो स्पेशल सेल्स जो होते हैं ये हम देखते हैं ये प्रोड्यूस कर लेते हैं स्पोर, और इन स्पोरस के जरिए हम क्या देखते हैं, उन स्पोरस के जरिए हम ये देखते हैं कि वहाँ पे हम ये देखते हैं कि फंजे जो होती है वहाँ पे हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर होती है, फंजे के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है डेट इज बिकॉज ऑफ द स्पोर, वो स्पोरस के जरिए वहाँ पे होती है, ठीक। तो स्पोरोसाइट्स जो होते हैं इसी तरह से अगर हम ये भी लिख सकते हैं, आप एक और भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, स्पोरोसाइट्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन द ऑर्गन्स कॉल्ड स्पोरांजिया, ठीक। तो स्पोरोसाइट्स जो होते हैं स्पोरोसाइट्स आर फाउंड इन द ऑर्गन्स कॉल्ड, उनको कहते हैं स्पोरो, SPORO स्पोरोगोनिया GONIA स्पोरोगोनिया, ठीक। तो स्पोरोगोनिया जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं जिनके अंदर स्पोरोसाइट्स पाए जाते हैं, और स्पोरोसाइट्स के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे फिर स्पोरो जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और उनके जरिए हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं वो किन में होती है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं वो फंजे में होते हैं, ठीक। तो ये हम देखते हैं ये इंट्रोडक्शन है अबाउट द मियोसिस, ठीक। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।